हेलो फ्रेंड, आज का अपना टॉपिक है डेसिमल नंबर सिस्टम्स। उसको डीपली समझना और एक नंबर सिस्टम की वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करना, उसको हमें डीपली देखना है। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि कीबोर्ड पे से जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो उसके रिलेटेड कोई करंट पैटर्न, जिसको अब हम क्या बोलेंगे, एक बाइनरी पैटर्न क्या होती है, फ्लो होती है। अब यहाँ पे मैंने ए और बी के लिए कोई बाइनरी पैटर्न लिखी हुई है। फिलहाल मैंने क्यों ये पैटर्न लिखी है, किस वजह से लिखी है, वो हम इसमें डीपली नहीं पढ़ते, बाद में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन मान लो कि ए के लिए एक करंट पैटर्न आ रही है, बी के लिए दूसरी करंट पैटर्न आ रही है, दोनों के लिए करंट पैटर्न कैसी रहेगी, ऑब्वियसली डिफरेंट ही रहेगी। तभी तो पहचान में आएगा कि कौन सा करंट पैटर्न के रिलेटेड कौन सा डेटा है या वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन ये है कि ये मैंने यहाँ पे 8 बिट पैटर्न लिखी है, मतलब कि 1 बाइट, क्यों। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच बीट, जैसे कि 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई। तो 0 में से 1 होता है, 1 में से 0 होता है, वापस 0, तो कैसे पता चलेगा कि एक 0 खत्म हुआ और दूसरा 0 स्टार्ट हो रहा है। क्या ड्यूरेशन है वो करंट पैटर्न का, वो पल्स का। ओके, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आईसी के बारे में आप सब जानते होंगे। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। एक चिप रहती है, वो चिप कैसी रहती है, जिसके अंदर ढेर सारे कैपेसिटर, रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, वो सब एम्बेडेड होते हैं और वो सब मिलके कोई एक सर्किट डेवलप करते हैं और वो सर्किट कोई पर्टिकुलर टास्क के रिलेटेड होती है। ओके, आप ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी जानते हो, 1 to 10 आप पढ़ चुके हो। ओके, तो उस चिप को हम क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सबसे पहला प्रोसेसर चिप जो डेवलप किया गया वो 8085 था। अब आप सोचोगे 8085 क्या है, तो हर टास्क के लिए जो चिप, जो आईसी डेवलप करते हैं, उसको एक नंबर दिया जाता है इजीली उसको पहचान के लिए। तो जैसे ही कंप्यूटर पर्पस के लिए जो पहली आईसी डेवलप किया उसको नंबर दिया गया, सीक्वेंस में जो भी आता था वो 8085। फिर उसके बाद उस एडवांस वर्जन दिया 8086, 8088। फिर उनको लगा कि नहीं 8086 वाला जो वर्जन है उसमें और एडवांस जाने, उन्होंने आगे और एडवांस गए, तो उसमें से 186, 286, 386 एक्सेट्रा एक्सेट्रा 586। मींस पेंटियम, पेंटा आप जो बोलते हो, जो बोलते हो ना पहले भी पेंटियम प्रोसेसर है मेरे पास। अब अभी तो आप कोर i3, कोर i5, कोर i7, i9 आप यूज करते हो। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रोसेसर चिप्स। सो जो सबसे पहला प्रोसेसर जो डेवलप किया गया वो 8085 था, जिसकी स्पीड क्या थी, 3 मेगाहर्ट्ज। अब आपसे ये सोचोगे 3 मेगाहर्ट्ज ये स्पीड क्या हुआ, तो आप इतना तो जानते होंगे कि हर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी का लिए यूज किया गया है, मापदंड है उसका पैरामीटर से। तो फ्रीक्वेंसी इज अ 1/t मींस टाइम। सो 3 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 1/t। सो t मींस 1/3 into 10⁻⁻6 मेगाहर्ट्ज। सो 0.33 माइक्रोसेकंड। मींस क्या हुआ कि आपका एक पल्स कितने माइक्रोसेकंड का है, 0.33 माइक्रोसेकंड। मतलब कि 1 सेकंड के अंदर 3 into 10⁻6 टाइम्स आपका क्या होता है, पल्स चेंज होता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। आप मान लो कि 3 ऑन 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 3 पल्स एक साथ रखे, मतलब तीनों ऑन है, ऑन ऑन ऑन, तो ये हर एक कितने का होगा, 0.3, 0.3 एंड 0.33। ओके, मतलब कि टोटल 0.99 माइक्रोसेकंड के लिए आपका पल्स क्या है, आपका करंट पैटर्न हाई है। लेकिन 0.99 माइक्रोसेकंड के लिए जो आपका करंट पैटर्न हाई है उसको क्या समझा जाएगा, 3 टाइम्स ऑन, मतलब कि 1 1 एंड 1। सो इस तरह से आपका पल्स बीट फाइनल होता है। तो ये 8085 का था। अभी तो आप लेटेस्ट यूज कर रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो, 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला मिनिमम, तो उसका तो आपको पता है 0.416 नैनो सेकंड तक का उसमें क्या होता है, पल्स होता है। मतलब कि एक सेकंड के अंदर 2.4 गीगा टाइम्स आपका पल्स क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। दैट मींस कि यू कैन इमेजिन हाउ मेनी फास्ट यू आर यूजिंग द प्रोसेसर। ओके, सो दीज आर द सम टर्म्स फॉर रिलेटेड मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹, पिको 10⁻12, सेम थिंग किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर द सम पल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि डेसिमल नंबर सिस्टम जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिस तरह से हमने डेसिमल नंबर सिस्टम डेवलप किया था, सेम वही रूल्स रेगुलेशन पे हमें क्या नंबर सिस्टम डेवलप किया है, बाइनरी नंबर सिस्टम। लेकिन उसमें फास्ट वर्क कैसे करें, तो जिस रूल्स पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में फास्ट वर्किंग करते हैं वही रूल्स हम बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में भी यूज करेंगे। देखते हैं ऑक्टल, हेक्साडेसिमल क्या होता है, लेकिन पहले डेसिमल से हम स्टार्ट करते हैं। मान लो कि 374 आपको किसी ने बोला कि लिखो 374, तो आप क्या लिखोगे? ओके, आप लिखोगे 374। लेकिन पहली चीज 374 में क्या आया? 374। ओके, तो आपने 374 में यही पैटर्न क्यों लिखी? 734 क्यों नहीं लिखा? 437 क्यों नहीं लिखा? आप सोचोगे, बोलोगे कि 437 मतलब 437 हुआ, तो आपको कैसे पता चला कि 374 में 3 क्या 300 की पोजीशन पे 710 की पोजीशन, ये पोजीशन क्या है? सबसे पहले तो पोजीशन इज नथिंग बट द वेट फॉर पर्टिकुलर लोकेशन। कोई भी चीज के लिए एक लोकेशन, जैसे कि हम पढ़ चुके, देखो 0 to 9 हुआ आपका, 0 to 9 ये यूनिक हुआ, मतलब यहाँ पे हर डिजिट अकेली है, दैट मीन्स कि 10⁻0। क्यों 10⁻0? बिकॉज हमारे पास टोटल 0 to 9 डिजिट, टोटल कितनी डिजिट है हमारे पास? 10 डिजिट है। उसके बाद जैसे 0 to 9 के बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 0 पुट करोगे, बराबर, और पूरा एक चक्कर काटने की वजह से आप यहां पे क्या जाओगे? इंक्रीमेंट में जाओगे, बराबर। सो यहां पे आप 1 लिखोगे कि भाई 0 to 9 का पूरा एक चक्कर खत्म हुआ और मैं रिस्टार्ट होता हूं। तो ये पोजीशन क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां की हर एक डिजिट आगे की, उसके आगे वाली कितनी 10 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि यहां पे हर एक डिजिट का वेटेज क्या हुआ? 10, दैट मीन्स के 10:1। सेम थिंग हम 00 to 99 लिख लिया। अब हम कहां जा रहे हैं? 100 क्यों? तो ये बोल रहा है कि भाई मेरा खत्म हो गया, मैं रिस्टार्ट होता हूं। ये बोलता है तुम, ये भी रिस्टार्ट हुआ, यहां पे 1 बढ़ गया। सो ये क्या बता रहा है कि उसका यहां पे एक डिजिट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? उसके आगे वाला पूरा 0 to 9 का चक्कर खत्म हो चुका है और अब उसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई प्लेस नहीं है, सो वो एक इंक्रीमेंट कर रहा है। सो यहां की एक वैल्यू मतलब कि 0 to 99 टोटल 100 चीज को क्या कर रहा है? 100 वैल्यूज को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसका वेट क्या हो गया? यहां पे हर एक डिजिट उसके पीछे वाली 100 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका वेट क्या हो गया? 100 मींस 10:2। सो देखो किस तरह से हमारा हुआ, 10:0, फिर 10:1, फिर 10:2, लाइक दैट 10:3, 10:4। 10 इसलिए क्योंकि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितनी डिजिट है? 10 डिजिट है। सो हमारा बेस क्या हो गया? 10 हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? सो ये आपका वेट हो गया 10:0, 10:1, 10:2 आपका 0 हो गया यूनिक पोजीशन पर, क्योंकि यहां पे हर एक वैल्यू हर एक डिजिट सिंगल होती है। 10:1 मतलब कि यहां पे हर एक डिजिट डेसिमल नंबर कितने वेटेज का है? 10 डिजिट, क्योंकि वो पीछे की उसके आगे वाली 10 डिजिट को 0 to 9 10 डिजिट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पोजीशन पे उसके नेक्स्ट पोजीशन पे जो हर वैल्यू है 0 to 9 में से वो कितने वेट की है? 100 वेट की, क्योंकि उसके आगे वाली मतलब 0 to 99 100 वैल्यूज को वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो कि हमारी लाइफ में सिर्फ क्या होता है? इंक्रीमेंट ही होता है। जैसे कि रियल वर्ल्ड के अंदर समय हमेशा बढ़ता रहता है, तो हमारे पास ओनली कौन सी वैल्यू साइन है? पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव साइन, मल्टीप्लीकेशन, वो सब किस में से डेवलप हुआ है? पॉजिटिव साइन में से। वो आप देखते हो कि जैसे कि आप बढ़ रहे हो कोई एक दिशा के अंदर बढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट हो रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। सेम थिंग ये यहाँ पे भी आप आगे बढ़ रहे हो, 0 के बाद 1 2 3 4 5। लेकिन ये जो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर इसको बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। सो उसको हमने एक नया सिंबल दे दिया, क्या? माइनस सिंबल दे दिया, दैट मीन्स के नेगेटिव सिंबल्स। सेम थिंग अगर हम 4 है उसको 5 बार ऐड करेंगे तो हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 + 4 + 4 + 5 बार। 40 बार ऐड करने का रहा तो हम कितनी बार लिखेंगे? 4 + 4 + 40 टाइम्स। सो इट इज अ टेडियस। सो उससे बेटर है कि नया सिंबल क्या आ गया? 4 × 5 मीन्स 4 इज एडेड 5 टाइम्स। सेम थिंग अगर हम 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये भी ज्यादा लिखने का हो गया, ज्यादा बार उसको पढ़ने का हो गया, रीड करने का हो गया, तो उसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? 4:5 मीन्स 4 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम बाई इटसेल्फ। 4 अपने आप 5 टाइम
क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है। दैट मीन्स के पावर इज नथिंग बट इट इज अ शॉर्टकट ऑफ मल्टीपल मल्टीप्लीकेशंस ऑफ सेम वैल्यू। क्लियर। सो अब हम वापस यहां पे आते हैं। तो हमारा 374 हम शुरू किया था, 374, तो क्या हुआ, 100 की पोजीशन पे, 1000 की पोजीशन पर तो हम क्या आएगा नहीं कुछ, 1000 या उससे आगे की पोजीशन की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि आप देखते हो कि कोई भी पोजीशन, मान लो कि 100 की पोजीशन हो या 10 की पोजीशन, उसके ऊपर आने वाली वैल्यू कितनी है, 0 to 9 में से कोई भी एक वैल्यू है। यस और नो, ओके, 0 to 9 में से कोई भी एक वैल्यू आने वाली। अगर वो वैल्यू 0 रही तो 0 इंटू उसकी पोजीशन, उसका वेटेज, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आगे के कैलकुलेशन में उसका कोई महत्व रहेगा नहीं, वो कोई भी इंप्लीमेंट, वो कोई ज्यादा इजाफा उसके अंदर बढ़ोतरी कर पाएगा नहीं। लेकिन अगर मान लो कि वो कोई पोजीशन के ऊपर आने वाली वैल्यू मान लो कि 0 के अलावा कोई रही, तो वो पोजीशन के साथ, उसके वेटेज के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाइड होगी, और वो मल्टीप्लीकेशन की जो वैल्यू होगी वो आगे के एडिशन में क्या करेगी, यूज होगी। ओके। सो 374 में हम 100 की पोजीशन पे क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। सो टोटल हमने कितना, 100 इंटू 3, 300 भर दिया। सो 300 हमारा फिनिश हो गया, बचा 74। सो 10 की पोजीशन पे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। सो अगेन हमने कितना फिलअप कर दिया, 74 फिलअप कर दिया। 74 में से बचा 4। सो 1 की पोजीशन, मतलब कि 10:0 की पोजीशन पे हम क्या रख रहे हैं, 4। सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, 100, 10, 1, 1000, 10,000, ये सब क्या हो गए, वेटेज हो गए। हर वेटेज पे हम उसके अप्रोप्रिएट वैल्यू को रखते हैं, और वो वैल्यू वो वेटेज के साथ मल्टीप्लाइड होकर जो फाइनल वैल्यू बनाती है उसका फिर हम समेशन करते हैं हमारी डिजायर्ड वैल्यू को पाने के लिए। तो सेम रूल्स जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में 10n पावर के लिए पावर का यूज करके किया था, वही चीज हम बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करेंगे, 2n पावर। क्यों 2n? क्योंकि बाइनरी में हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही डिजिट है। क्या है, सिर्फ 2 ही डिजिट है, 0 and 1। सो यहां पे पावर कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ 2 हो जाएगा। देखिए आप यहां पे बाइनरी नंबर सिस्टम में अब ध्यान से और बहुत ही शांत दिमाग से, एक बार 2 बार लगे तो 3 बार सुनना, लेकिन बहुत ध्यान से समझना। देखो बाइनरी में हमारा वेटेज क्या हो गया, 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, ऐसे ये टोटल 2:0 to 2:7, जिसको हम क्या बोलेंगे, 8 बिट हो गया ना, ये 8 बिट्स, दैट मीन्स के 1 बाइट्स हो गया, 1 बाइट हो गया ये आपका। सेम थिंग 2:7 के बाद 2:8 to 2:15, ये टोटल आपका कितना हो गया, 2 बाइट हो गया, 2 बाइट्स हो गया, बराबर, मीन्स 16 बिट्स हो गया। ओके फाइन। सो अब देखो बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या था, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या था कि 10:0, दैट मीन्स के आपका क्या हो गया, यूनिक हो गया। 10:1, 10:0 मतलब आपका क्या हो गया, यूनिक हो गया। 10:1 मतलब आपका क्या हो गया, 10:1 मतलब आपका 10 हो गया। मतलब ये आपकी पोजीशन हुई, 1, 10, 100, 1000, ये पोजीशन रही। और ये पोजीशन पे वैल्यू कौन सी आती थी, 0 से 9 में से कोई भी, जैसे हमने अभी आगे देखा। अगर 0 आई तो 0 इंटू पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन खत्म, वो कैलकुलेशन में, एडिशन में आगे यूज में नहीं आएगी। उसके अलावा कोई भी वैल्यू रही तो वो वैल्यू, वो डिजिट और पोजीशन मल्टीप्लाई होगा, और वो वैल्यू आगे एडिशन में यूज करेंगे। सेम रूल्स यहां पे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 23 तो हमारा वैल्यू वेटेज क्या है, दिस ऑल आर द वेटेजेस, ये सब क्या है, वेटेज है। सो 2:0 के लिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये तुम्हारा वेटेज हो गया। सो 23 के लिए क्या हो गया, तो भाई 32 तो बढ़ गया, मतलब 32 से आगे अगर हम इसको 1 बाइट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, 128 नहीं चाहिए, 64 भी नहीं चाहिए, 32 भी नहीं चाहिए। 23 बनाने के लिए 16 की जरूरत है, यस, 2:4 ये बिट की जरूरत है, बराबर। सो 23 में से हमने कितना फिलअप कर दिया, 16 फिलअप कर दिया। तो 16 फिलअप कर दिया तो अब कितना बचा आपका, 7 बचा। 7 बनाने के लिए हमें 8 की जरूरत नहीं है, 8 की जरूरत नहीं है, लेकिन 8 के बाद की हर वैल्यू का टोटल कितना होगा, 7 होगा। क्यों, जैसे हमने अभी आगे पढ़ा कि हमने यहां पे देखा, ओके, यहां पे कि 100 की बारी कब आती है, तो उसके आगे वाली दोनों वैल्यू क्या होती है, फुल होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आगे वाली वैल्यू जो कंप्लीट होती है उसकी टोटल कितनी होती है, तो ऑब्वियसली ये पोजीशन से एक कम, ये पोजीशन कौन सी है, 100, उससे एक कम, दैट मीन्स के 99। मतलब कि जो भी पोजीशन है वो पोजीशन के आगे, या आप उसको जो भी बोलो, पीछे बोलो, जो भी वो सब अगर टोटल फुल हो जाते हैं
तो उसकी वैल्यू पोजीशन की वैल्यू से कितनी होती है, एक कम होती है। सो वही रूल्स आपका यहां पे आ गया, किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। देखो आप 8 तो नहीं चाहिए आपको, ओके, 23 के लिए 16 हो गया, 8 नहीं चाहिए, बचा 7। तो 8 के बाद के सब मिला के कितना वैल्यू बनाएगा, 7 बनाएगा। देखो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 2 2 6 हो गए, प्लस 1 इंटू 1 7, मतलब 4 2 6 और 1 7, 7 और 16 आपका 23 हो गए। इट्स टू मच इजी थिंग्स। देखो ये पोजीशन पे अगर सबके सब 0 आए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब 0 है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 0। और ये सब अगर 1 है, बराबर, ये सब अगर आपका 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये सबका एडिशन हो जाएगा 128 इंटू 1 प्लस 16 64 इंटू 1, तो टोटल कितना होगा, ऑब्वियसली 128 के बाद कौन सी पोजीशन आती है, 256, तो 256 से एक कम, वो ये सबका टोटल एडिशन हुआ। जैसे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया ये 255। सो 1 बाइट आपका 0 से लेकर 255, टोटल कितने पैटर्न्स रिप्रेजेंट करता है, 256 पैटर्न्स, मतलब कि ये जो पोजीशंस है उतने टोटल पैटर्न रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो पैटर्न की वैल्यू कहां से कहां तक है, ये पोजीशन से कम, 0 से लेकर, मतलब 0 to 255। तो उसके हिसाब से आप बोलोगे कि 2 बाइट के लिए क्या हो गया, तो 2 बाइट के लिए 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर कहां तक, तो उसके बाद की पोजीशन कौन सी है, 65536, दैट मींस के 65535। ओके, सो ये आपका टोटल 2 बाइट का रेंज हो गया। 2 बाइट सबके सब 0 तो 0 और सबके सब 1 तो 65535, टोटल 65536। आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू लाइफ टाइम याद रखनी है, और ये पूरा 2:0 से लेकर 2:16। देखते हैं हम एक और एग्जांपल लेके 52 कैसे बनाएंगे। तो भाई चलो, एक बाइट के अंदर बनाना है तो 128 नहीं चाहिए, 64 तो वो भी नहीं चाहिए, 32 यस 32 चाहिए। 52 बनाने के लिए 32 की जरूरत पड़ेगी। 32 तो आ गया भाई, तो बच्चे कितने, 20 बचे, तो 20 मतलब 16 चाहिए, यस 16 भी चाहिए। सो आपका 16 भी आ गया उसके अंदर से, बराबर, 16 भी आ गया। तो अब कितना बचा आपका, 4 बचा। 4 बचा मतलब आपको 8 तो नहीं चाहिए लेकिन 4 चाहिए। 4 चाहिए तो आपको 2 भी नहीं चाहिए और 1 भी नहीं चाहिए। तो देखो क्या हुआ आपका, 32 और 16 48 एंड 4 52। सपोज कि आपको 123 बनाना है, 123, तो आप देखो ये 128 है तो ऑब्वियसली ये तो नहीं चाहिए, बराबर है। तो अब ये 128 है तो ये टोटल कितना हो गया आपका, ये टोटल कितना हो गया आपका 127। कितना हुआ 1, तो उसमें से बनाना कितना है, 123 बनाना है, तो हमें कितना कम नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए। सो 4 पे 0, उसके अलावा सबके सब चाहिए। सो ये अगेन एक टाइप का क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया, लॉजिकल शॉर्टकट। देखो 64 प्लस 32 कितना हुआ 96, प्लस 16 112, प्लस 8 120 एंड 3, सो 123। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, सो ये आपका टोटल 2:0 से लेकर 2:16 तक का कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन आता है ना। ये क्या हो गया 128, बाद में 256, 512, 256 इंटू 2, 2:8 इंटू 2 इज अ 2:9, 2:9 इंटू 2 इज अ 2:10। सो इससे डबल ये हो गया, इससे डबल ये हो गया 2048। सो ये डबल करते करते 32768। सो 2 बाइट आपका हो गया कहां से, 2:0 से लेकर 2:15 तक। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं हम। चलो, हमारे पास 927 है, डेसिमल नंबर है, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। तो देखो 2 तरीका है। एक तो 927 को आप इस तरह से डिवाइड करते जाओ 2 से, जो भी रिमाइंडर बचे वो साइड में लिखते जाओ। 927 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आया। सो ये रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 927 में से निकला हुआ है, यस यस ना। सो दिस इज द 927 में से निकला हुआ रिमाइंडर है। फिर 2 को 463 से करोगे, 231 आया, रिमाइंडर आया। सो ये रिमाइंडर आते गए, जैसे कि यहाँ पे आ गया 257, 28 से हुआ 28 2 जा 56, 1 रिमाइंडर हो गया। फिर 42 2 जा 28, 0 रिमाइंडर हो गया।
क्लियर। सो ये सब रिमाइंडर्स को आप फिर बॉटम से टॉप आपको लिखना है। सो 1 1 1 1 1, okay, like that 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1. This is your binary number. So this is the one way जो आप एग्जाम के अंदर अगर आपको बोला कि भाई डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको ये तरीका यूज करना है। लेकिन ये एग्जाम के रिलेटेड है, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आप उसको डायरेक्टली, जैसे मैंने ये बताया, जिसको आपने बाय हार्ट कर लिया होगा ये चीज, बराबर ना, ये चीज आपने बाय हार्ट कर ली होगी तो आपको एग्जाम के अंदर फिर जो ये प्रोसेस यूज करते हो वो रियल लाइफ के अंदर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल ही कर सकते हो। 927 मतलब क्या हुआ, तो भाई 927 मतलब 1024 तो बढ़ गया है, सो 512, ओके, तो 512 आ गया तो बचा कितना 415, सो 256 भी चाहिए तो 512 चाहिए, 256 चाहिए, 256 आ गया तो बचा 158, 159 बचा तो उसके अंदर 128 भी चाहिए, यस। सो 128 दे दिया तो अब बचा कितना 31 दिया, दैट मीन्स कि आपको 64 और 32 नहीं चाहिए। लेकिन 32 के बाद के सब 16 8 4 2 1 सब के सब चाहिए, क्योंकि ये सब मिला के क्या होगा आपका 31, 16 8 24 4 28 2 30 और 1 31, सो आपका ये क्या हो गया 31 टोटल। ओके, सो आपका पैटर्न क्या हो गया 1 1 1, ये दो नहीं चाहिए मतलब उसके लिए 0 0 और ये 1 1 1, सो आपका पैटर्न वापस आ गया। सो 512 256 128 64 नहीं 32 नहीं 16 8 4 2 1, सो आपका पैटर्न हो गया 927। क्लियर। सो 111051, दिस इज योर 927 इन बाइनरी। सो सिमिलरली 3333 डेसिमल, ओके 3333, उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट वे। सो 2048 पता है ना, 1 2 4 8 512 1024 2048 4096, but 4096 is more than this value, ओके। सो 2048 चाहिए, यस। सो हो गया तो बचा 1285, उसके अंदर से 1024, 2048 के बाद 1024 आता है तो ये भी चाहिए, यस। सो बचा 261, अब 1024 आ गया, बचा है 261, तो 512 तो चाहिए नहीं तो उसके लिए क्या हो गया 0, ये नहीं चाहिए। 261 के लिए 256 चाहिए, यस। सो उसके लिए 1, सो 1 1 0 1, अभी तक तो 4, 256 आ गया तो बचा कितना 5 बचा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 256 के बाद के 128 64 32 16 8 यहां तक के कोई भी वैल्यू चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे को रिमाइंडर वैल्यू कितनी बची है 5 ही बची है, बड़े बाकी वैल्यू रिमाइंडर नहीं बाकी वैल्यू। सो 5 के लिए 4 चाहिए, यस। सो उसके लिए 1 ले लिया, फिर 4 हो गया 5 में से तो अब बचा 1, तो 2 चाहिए नहीं चाहिए तो उसके लिए 0, और अब 1 बचा है तो उसके लिए 1 चाहिए, यस, तो उसके लिए 1। सो हमारी टोटल वैल्यू क्या हो गई 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1, दिस इज आवर रिलेटेड बाइनरी। ओके, 2048 1024 512 नहीं चाहिए, 256 ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, 8 भी नहीं, 4 2 नहीं एंड 1 चाहिए। ओके, सो दिस इज योर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सिमिलरली अगर आपको बताया जाए कि कोई बाइनरी नंबर दिया है और उसको आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, दो तरीके, रिवर्स, जैसे उसको फास्ट तरीके से पहले हम बेसिक तरीका देख लेते हैं, जैसे कि 1 1 0 1 1 1 दिया है तो पीछे से स्टार्ट करो, राइट साइड से 1 इंटू 2⁻0 प्लस 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2 प्लस 0 इंटू 2⁻3 1 इंटू 2⁻4 1 इंटू 2⁻5, और इसका फिर मल्टीप्लीकेशन 32, ये 16, ये 0 इंटू 0 4 इंटू 1 4 2 इंटू 1 2 1, और इसका एडिशन आपका क्या वैल्यू है 50। सो ये जो आप वेटेड 2⁻0 ये सब एग्जाम की तरीका है, आपको एग्जाम के अंदर, या फिर आप अगर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना चाहते हो, उसका प्रोग्राम बनाना चाहते हो, तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ, इसके थ्रू आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फास्ट वे में करना है तो आपको सिंपली बोलना है, क्या बोलना है, देखो ये हमारा बाइनरी नंबर लिख लिया, यहां से बोलो 1 2 4 8 16 32, आगे नहीं। सो अब रिवर्स जाओ, स्टार्ट यहां से किया, फाइनल तक पहुंच चुके, कहां पे अटके 32 पे, सो अब चालू करो 32 और 16 48 4 52 2 54 एंड 1 55। सो दिस सिंपल। सो देखो
ये 2⁵ मतलब 32 वेट हो गया, तो 32 प्लस 16, 8 इंटू 0 मतलब ये तो आएगा नहीं, 4 2 और 1 तीनों मिला के 7, और ये 32 और 16 48 एंड 7 इज योर 55 वैल्यू। दूसरा तरीका क्या है, इजीएस्ट वे, अभी भी इससे भी इजीएस्ट वे, 32 तक तो हम आ चुके, आ गए ना, आगे क्या हुआ 64 पे है, कुछ नहीं है, सो 64 नहीं है तो उसके पीछे की टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये टोटल वैल्यू होगी आपके 63, अगर सब 1 हुआ तो, लेकिन उसमें से कौन सी वैल्यू नहीं है, 8 वाली वैल्यू नहीं है, सो 63 माइनस 8 दैट मीन्स के सिंपली 50, दिस इज द फास्टेस्ट वे। ओके, अगर 0 कम है और 1 ज्यादा है तो आप देखो जहां तक आपका आखिरी वाला 1 है वहां तक का टोटल, अगर सब 1 हो तो कौन सी वैल्यू हुई, और उसमें से जो भी 0 है वो उसका टोटल करके उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपका सिंपल वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। सपोज कि ये एग्जांपल में देखते हो, चलो अब यहां पे देखते हैं, हम फास्ट वे में देखते हैं, बाकी आप डिटेल में देख लेना। चलो 1 2 4 8, हाँ बराबर ना, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, ये 1024 है, तो ये टोटल कितना हुआ 1023, उसमें से कौन नहीं चाहिए, तो देखो ये 1024 है, ये 512 256 बराबर है, ये 512 ये 256, ये क्या हुआ 128, सो ये क्या हुआ 64, फिर 32, सो ये 64, ये 32, ये क्या हुआ 16, फिर 8 4 और ये 2, सो क्या हुआ आपका 64 प्लस 16 प्लस 2 टोटल कितने हुए 82, ओके ना, सो 64 नहीं चाहिए, 16 नहीं चाहिए और 2 टोटल 82, किसमें से 1023, सो 1023 में से 82 आपको नहीं चाहिए, सो कितना बचा 941, सो दिस इज द वैल्यू। या फिर आप इस सबका ऐड करो, इसको 512 प्लस 256 प्लस 128 प्लस क्या हुआ 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ये सबको ऐड करो, कोई भी रीति आप यूज कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को रिफर करना, और खास चीज के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को जरूर लिख के लिखना। ओके, बाय।